नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। भाइयों, आज जुम्मे का मौजू है, तो कल से इंशाअल्लाह 25वां पारा आ भी गया, कल से शुरू भी हो जाएगा। तो आज हमारा मौजू है आजमाइश, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक जो बंदे का इम्तिहानात लेते हैं उसके बारे में ये है। और मैंने कुरान मजीद की आयात का ही इंतखाब किया है ज़्यादा। तो पहली उसकी आयत है सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 2 है। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तरून, यानी कि लोगों ने ये गुमान कर लिया कि वो ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और वो आजमाए ना जाएंगे। मतलब ये है कि ये गुमान लोगों का ठीक नहीं है कि वो सिर्फ लफ्ज़ बोल दे कि हम ईमान ले आए और बस वो छोड़ दिए जाएंगे और वो आजमाए नहीं जाएंगे। मालूम हुआ इस आयत मुबारक करीमा में अल्लाह ने फरमाया हर मोमिन की, जिसने कहा ना कि मैं ईमान लाया, आमन्ना जी वहुम ला युफ्तरून, और वो आजमाए नहीं जाएंगे, ये ख्याल कर लिया, यानी कि ये ख्याल उनका ठीक नहीं है। जो बंदा मोमिन है अल्लाह ताला ने उसकी आजमाइश और इम्तिहान करना ही करना है कि ये अपने ईमान में ठीक है या नहीं ठीक। अनकबूत 2 नंबर है, अल अनकबूत आयत मुबारक करीमा 2। अच्छा, इसमें हिकमत क्या है कि मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई भी कहता था मैं मोमिन, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी कहते थे मैं मोमिन। तो अल्लाह ताला ने आजमाइश करके दोनों की छांटी कर दी कि अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुखलिस साहब। तो इस आयत मुबारक करीमा का मफहूम पता क्या निकलता है कि ये ख्याल नहीं ठीक कि हम ईमान ले आए तो आजमाए नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला ने आजमाइश इम्तिहान करने करना। दूसरी आयत व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, और अल्लाह ताला ने तेरे रब ने इब्राहिम की आजमाइश की। आजमाइश में सारे नबी की आजमाइश हुई है, लेकिन ना मेन पर जो है ना टाइटल पर कह लें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी आजमाइश हुई। ये सूरह बकरा आयत नंबर 124 है। सूरह बकरा आयत मुबारक करीमा 124। व इज़िब्तला इब्राहीम, जब आजमाइश की इम्तिहान लिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब, उसके रब ने भी कलिमातिन, कुछ कलिमात के ज़रिए। और आप देख लीजिए कि ना बीवी को छोड़ आए हैं अल्लाह के हुक्म पर बियाबान इलाके में, बीवी बच्चे को, अब बल्कि खुद आग में छलांग लगा दी है, बच्चे पर छुरी चला दी है। तो यानी कि कोई भी आजमाया 80 साल की उम्र में अपने खतना किया है, तो ये छोटी छोटी आजमाइशें नहीं, बड़ी बहुत बड़ी आजमाइशें थी। और फिर अल्लाह ने फातम्माहुन्ना, अल्लाह ने कहा कि पूरा पूरा इम्तिहान में नंबर लिए उन्होंने, फातम्माहुन्ना यानी कि पूरा उन्होंने इम्तिहान सही दिए। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इम्तिहान के बाद जो रिजल्ट निकलता है ना, इनाम मिलता है, तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, हमने आपको लोगों के लिए इमाम बना, आप लोगों के इमाम हैं। तो मालूम क्या हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चे, अपनी जान माल दौलत, हिजरत, वतन, घर, बाप से टक्कर, हुकूमत से टक्कर। तीसरी आयत, ये सूरह तगाबुन की आयत नंबर 15 है। सूरह तगाबुन आयत नंबर 15, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। तगाबुन अलिफ ता गाब तगाबुन 28वें पारे में है, वरना नहीं तलफ़ुज़ तो बाद में देख कर लिख लें। 15 इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल, देखे किसी को ज़्यादा दे दिया है वो भी आजमाइश, किसी को कम दे दिया है
वो भी आजमाइश। औलाद है भाई, अगर किसी को बेटे ही बेटे, ये भी आजमाइश। किसी को बेटियाँ ही बेटियाँ, ये भी आजमाइश। किसी को बिल्कुल ही नहीं दे रहे अल्लाह औलाद, ये भी आजमाइश। किसी को मिली जुली, ये भी आजमाइश। किसी का नाफरमान होना औलाद का, ये भी आजमाइश। बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है, आजमाइश है जी। तो अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने अपना तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद, ये अल्लाह ताला ने ये इससे में तुम्हारी आजमाइश और इम्तिहान रखा है। इम्तिहान बुनियादी तौर पर यह है कि बंदा इनके पीछे लग कर गुनाह करता है या नेकी का रास्ता इख्तियार करता है, ये आजमाइश है। मसलन मैं रिश्वत ले रहा हूँ क्योंकि पीछे औलाद की मोहब्बत है, सूद खा रहा हूँ औलाद की मोहब्बत है। और अगर एक बंदा देख रहा है और वो आजमाइश है बेटियों की, दामाद नहीं ठीक मिले, ये भी आजमाइश है। रिश्ते नहीं हो रहे बेटियों के, ये भी आजमाइश है। बीमार हो गई औलाद, ये भी आजमाइश है। दौलत मिल गई है और वो वालिद का नाफरमान होकर अलग ही हो गया, बीवी के पीछे चला गया, ये भी आजमाइश। बल्कि माल से बड़ी औलाद आजमाइश है, क्योंकि माल बंदा औलाद पर खर्च करता है, औलाद को माल पर नहीं खर्च करता। तो इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल पैसा, तो मैंने बता दिया पैसा कम हो, ये भी आजमाइश है। गुर्बत, फकर, बंदे की ख्वाहिशात नहीं पूरी हो रही, आजमाइश। इतना दे दिया है कि पता ही नहीं कोई, ये आजमाइश कि वो गरीबों को देता है कि नहीं देता। अच्छा, चौथी है वअसा अन तकरहू शैअन, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, वह हुआ खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। ये आयत नंबर 216 है, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 216। और हो सकता है वह असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, कि अगर तुम किसी चीज से मोहब्बत करो और वो तुम्हारे लिए अच्छी ना हो। अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया था ना, तो कत्ल हो जाना, शहीद हो जाना बंदे को बड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बंदे के लिए बेहतर है। और बंदे को अच्छा लगता है घर में बैठ जाना, जिहाद में ना जाना, और ये बंदे के लिए बुरा है। कड़वी दुआ बंदा अब नहीं पसंद करता कि मैं खाऊं, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। और बंदा किसी चीज़ को पसंद करता है लेकिन वो खाकर बीमार हो जाएगा। बल्कि दुनिया में ये आजमाइश है कि अल्लाह ताला ने उसकी सलामती नापसंदीदा चीज़ों में रखी हुई है, परहेज में रखी हुई है। और जो है ना तबाही उसकी बेपरवाही में रखी। और ये बड़ी प्यारी है, तसल्ली देने वाली है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो वो तुम्हारे लिए शर हो, और तुम किसी चीज़ को नापसंद करो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। बंदा कहता है फर्ज किया घर में बेटियां जो क्यों पैदा हो गई, मुमकिन है अगर वो बेटी बेटियां तो उसके लिए बेहतर हो। वो पसंद क्या करता है, बेटे। गरीब है, वो पसंद करता है पैसा, लेकिन उसके लिए क्या बेहतर है, गुर्बत। तो अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो बहरहाल अल्लाह ताला ना पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ों से भी इंसान की आजमाइश। 216 5वीं आयत। मैंने ना तरतीब इस अंदाज में रखी है कि बाद में ज़बरदस्त जो बातें थी वो बाद में आती जाएं आयात के हवाले से, और पहले थोड़ी सी हल्की सी आम है, लेकिन सारी चुनी हुई आयतें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये चुनाव है। वजअलना बाज़कुम लिबाज़िन फितना, ये सूरह अल फुरकान है, आयत नंबर 20 है। सूरह अल फुरकान आयत मुबारक करीमा 20
और 18वें पारे के इख्तिताम पर 19वें पारे का आगाज होता है। 20 सूरह अल फुरकान, हमने बाज को बाज के लिए आजमाइश बना दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसका पता क्या मतलब बनता है कि हमने ना फिर तस्वीर, या तुम सब्र नहीं करते, हमने बाज को बाज के लिए आजमाइश बना दिया। कैसे? मर्द को औरत के लिए आजमाइश बना दिया है और औरत को मर्द के लिए आजमाइश बना दी है। हुक्मरान को अवाम के लिए आजमाइश बना दी है, अवाम को हुक्मरान के लिए आजमाइश बना दी है। अमीर को गरीब के लिए आजमाइश बना दी है, गरीब को अमीर के लिए आजमाइश बना दी है। मुलाजम को मालिक के लिए आजमाइश बना दी है, मालिक को मुलाजम के लिए आजमाइश बना दी है। और फिर दुनिया में हर एक का 5 अगर भाई भी हैं, उनके अखलाक अलग अलग हैं। वो एक भाई कहते हैं मैंने इधर जाना है, दूसरा कहता है मैंने इधर जाना है, तीसरा कहता है इधर जाना है। तो बंदा फिर किसकी माने? तो ये आजमाइश ही आजमाइश है, क्योंकि इंसान अकेला ज़िंदगी बसर कर नहीं सकता। जब वो लोगों में आता है तो उनके हर एक की मफादात ख्वाहिशात अलग अलग हैं, तो फिर वो उनके मातहत ज़िंदगी गुजारता है तो अपने ऊपर जबर करना पड़ता है, और अगर अपने मनवाता है तो उन पर जबर होता है। तो आजमाइश हुई ना। नहीं बात समझ आई मैंने क्या गहरी बात की? बंदा क्या अकेला ज़िंदगी बसर कर सकता है? नहीं। पहली बात तो ये कर लेना, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसको दुनिया में लोगों के साथ उसकी मैशत जुड़ी हुई है, रोज़गार। जब वो लोगों के पास जाता है तो फिर हर एक के अपने अपने मफादात हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशात हैं, अपना अपना अखलाक है। हर एक बंदा कहता है मेरी मानी जाए और हर कोई मेरे मातहत रहे। अगर इस तरह हो जाए तो फिर तो झगड़ा होगा। फिर मुलाजम को अपने मालिक की अपने ऊपर जबर करके उनकी बात माननी पड़ती है, और बाज़ का मालिक को भी अपनी ख्वाहिशात एक तरफ रख के मुलाजम की बात माननी पड़ती है। इसी तरह बाज़ का बाप को अपनी औलाद के सामने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ती हैं, और बाज़ औक़ात औलाद को अपने माँ बाप की खातिर अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ती है। हर बंदा एक दूसरे के लिए आजमाइश है। उस्ताद है, अगर वो बहुत ज़्यादा सख्ती करे, हाँ जी, वो शागिर्द सारे भाग जाएंगे, और अगर बिल्कुल नरमी कर दे, वो रोक नहीं रहता, तो आजमाइश है। मैं अल्लाह ने पता क्या क्या, हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बना दी। ये है आयत का मतलब कि हर बंदा दूसरे बंदे के लिए एक इम्तिहान है, आजमाइश है। मर्द है, उसके लिए औरत आजमाइश है कि गुनाह करता है कि नेकी। ये है आजमाइश कि गुनाह का रास्ता इख्तियार करता है या नेकी का रास्ता इख्तियार करता है। ये आजमाइश है। एक हुक्मरान है, उसके लिए राया आजमाइश है कि वो उसका हुकूक अदा करता है कि नहीं, और अवाम के लिए हुक्मरान आजमाइश है। ये सूरे अल फुरकान है। और मतलब सब्र करो। हर जगह बंदे की ख्वाहिशात नहीं पूरी होगी, उसको कहीं अगर इज्तिमाई तौर पर चलना पड़ता है तो झुकना भी पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है दूसरे का, और इसमें बंदे को जबर करना पड़ता है। अब अगर इसकी मज़ीद तफसील है तो बाज़ को अल्लाह ने बाज़ के लिए आजमाइश बना दिया। कैसे? तो मिसाले से बात और समझ में आएगी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान शैतान से लिया, शैतान का इम्तिहान आदम से लिया। एक दूसरे को अल्लाह ने आजमाइश रख दी एक दूसरे में। नूह अलैहिस्सलाम के आजमाइश अल्लाह ने उनके बेटे में रख दी, बेटे की आजमाइश नूह अलैहिस्सलाम में रख दी। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश बीमारी में रख दी। अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने जो है ना कौमों की और नबियों की आजमाइश रखी है कि नबियों को कौमों के ज़रिए आजमाया है और कौमों को नबियों के ज़रिए आजमाया है। नबियों की भी आजमाइश है, कौमों की भी आजमाइश है कि नबियों पर ईमान लेकर आए। बिन नबी आम बशर इंसान बाज़ार में चल फिर रहे हैं, वो कहते हैं हम इन पर कैसे इनकी फजीलत माने। गरीब है, नबी ज़्यादा गरीब हुए हैं, हमारे जैसे हैं, आजमाइश।
और कौमों पर अल्लाह ताला ने नबियों के ज़रिए आजमाया है जी, और नबियों को कौमों के ज़रिए एक दूसरे से आजमाइश रख दी ना। फिर अल्लाह ताला ने फिरौन को आसिया के ज़रिए आजमाया है, और आसिया को अल्लाह ताला ने फिरौन के ज़रिए आजमाया, क्योंकि फिरौन की बीवी आसिया वो मोमना हो गई, फिरौन शोहर था, जालिम था। ये है कि ऊपर की आजमाइश नीचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भाइयों के ज़रिए आजमाया है, भाइयों को अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए आजमाया है, या ज़ुलेखा के ज़रिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई है, दोनों की। यानी कि ये ना दोनों तरह से आजमाइश चलती है ना। तो बात समझ में आ गई ना। वजअलना बाज़कुम लिबासिन फितना, हमने एक दूसरे को तुम्हारे लिए आजमाइश और इम्तिहान बना दिया है कि अब तुम अल्लाह की मानते हो या रास्ता छोड़ देते। दोस्त बैठकर गपशप लगा रहे हैं, वो आजमाइश बन गया कि बंदा वाकई सही बात है, मैं भी फेल हूँ कि उठकर नमाज पढ़ता है या नहीं। सुबह का टाइम है फजर का, वह नींद आजमाइश बन गई है कि वो नींद बंदा पूरी करता है या नमाज पढ़ता है, तो आजमाइश में नाकाम हो गया। तो हर यानी कि बाज़ अकुम लिबाज़, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ के ज़रिए आजमाया है। हाजरा को इस्माइल के ज़रिए आजमाया है। हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे भूख की वजह से, दूध की वजह से बिलक रहे, प्यास की वजह से, और ये हाजरा सफ़ा मरवा की सही कर रही हैं, दौड़े लगा रही हैं। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए ये मंजर महफूज कर दिया, हजियों को कहा दौड़ लगाओ। और उस वक़्त आप थोड़ा सा जहन में ला कर देखें, बीवी के लिए शोहर आजमाइश बन गया है, शोहर के लिए बीवी आजमाइश बन गई है, कहीं कहीं भाई भाई के लिए आजमाइश बन गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई भाई के लिए आजमाइश बन गया है। बीवी शोहर के लिए आजमाइश बन गई है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जासूसी किया करती थी, बाप बेटे के लिए आजमाइश बन गया है कि बाप मुसलमान है, बेटा काफिर है। तो ये बिल्कुल यानी कि आलमगीर अमूमी आयत है कि हमने तो एक दूसरे से तुम्हारा आजमाइश और इम्तिहान रख दिया है कि फेल होते हो नेकी में या गुनाह करते हो। मुझे तो ये बढ़िया है। और मरियम का इम्तिहान रख दिया रज़ी अल्लाह ताला ईसा के ज़रिए। भाई कैसे, भाई कुंवारी होकर बच्चा ले, छोटी आजमाइश है, पाक दामना हो, लोगों ने तो नहीं कबूल करना कि जी, उन्होंने तो कहना तौबा नौज़ सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। हमें तो कुरान से पता चला है कि पता नहीं किधर ये मुंह काला किया है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम की आजमाइश उनके ईसा में रख दी। और मुझे कभी ख्याल है, वो कहते हैं नसिया मनसिया, काश मैं भूली बसरी होती, काश मैं मर चुकी होती। ये मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज हैं। नहीं 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 नहीं, लेकिन भाइयों तकलीफ का वक्त थोड़ा और लगता बहुत ज़्यादा है। मौत का एक झटका ही होता है। मैं मानता हूँ ये बात ठीक है। 10-15 मिनट नहीं 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 नहीं, 10-15 मिनट नहीं। उधर अल्लाह ने कहा खिलाओ पिलाओ, अपने आंखें ठंडी करो, खजूरें खिलाओ, ये नहीं पता कितना अर्सा। लेकिन वो कह रही नसिया मनसिया, काश में मर चुकी होती और भूली बसरी होती। ये सूरह मरियम में है, कुरान में है। यानी कि मेरी याद बढ़ा दी गई होती। जैसे हम आज से किसी को 100 साल पहले कोई आजमाइश आई थी तो हम भूल चुके हैं ना, वो ये कह रही है। बहरहाल जी, आजमाइश थी, जिस पर बीतती है उसी पर बीतती है ना। छोटी थी बड़ी थी, आजमाइश तो थी ना। अब 7वीं आयत है जी, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। ये सूरह अल बलद है, 30वें पारे में आयत नंबर 4 है। सूरह अल बलद है, हमने इंसान को तकलीफ की हालत में रहने वाला बनाया। 4 अल बलद, सूरह अल बलद है, आयत नंबर 4 है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। भाई जब तक इंसान जिंदा है ना, मुशक्कत में है। मुशक्कत फी कबद, मुशक्कत में, तकलीफ में रहने वाला बनाया है। क्या मतलब? मुफस्सिरीन इकराम ने 2-4 मिसालें दी हैं, लेकिन आप जिस तरह मर्जी इसको से पैदा होता है तो पहले रोता है, रोना तकलीफ की अलामत है, या चलो वो नहीं हम
दूसरा वो ले सुल्तान भाई, ये पकड़ ले। पहले रोता है, फिर उसके बाद दूध पीता है, बड़ा मौज में, बड़ा मौज में, दूध छुड़ाता है, फिर रोता है जी। फिर वो दूध के दांत गिरते हैं जब, फिर रोता है। फिर जब स्कूल जाना शुरू हो जाता है, फिर कहता है वो मेरा आराम छूट गया, फिर रोता है। उसके बाद जो जो बड़ा होता है, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती चली, कम नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला जब ताकत देता है तो साथ जिम्मेदारियां भी देता चला जाता है। फिर जब वो जवान होता है तो पढ़ाई की फिक्र, पढ़ लिया है तो मुलाजमत की फिक्र, रोजगार लग गया है, शादी की फिक्र, शादी हो गई है, औलाद नहीं हो रही उसकी फिक्र, औलाद हो गई है, बाद बेटी बेटियां वो तो मैंने बता दिया आजमाइश है। फिर जब औलाद हो गई तो चल भाई बना रहा सारी जिंदगी, औलाद को ढोता रहा है जी। अच्छा औलाद फिर अब बड़ी होगी, फरमा बरदार निकलती है, ना फरमान निकलती है, वो आजमाइश। फिर बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापा खुद बहुत बड़ी आजमाइश। फिर ये तो मैंने आम कहा है, छोटी मोटी जो बीमारियां छमारियां, फिक्र फाका तंगी ये वो भोलक है, तो कुरान ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मेहनत और मुशक्कत में रहने वाला बनाया। इसका मफहूम दूसरा ये बयान किया गया कि अपनी नागवार चीजें दुनिया में बर्दाश्त करता तो तरक्की करता रहता। भाई सुबह उठना है, जाना है रोजगार कमाने, महीने बाद तनख्वाह मिलेगी, लेकिन मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ेगी काम की। जब तक यानी कि ये दुनिया जन्नत नहीं है कि फल खुद ब खुद मुंह पर आके लग जाएगा। इधर आदमी को हाथ पांव मारने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ये दुनिया फूलों की सेज नहीं है। जो इस फलसफे को जो कुरान कह रहा है, कुरान की इसलिए मैंने ना आयात ही रखी है, किसी ये दानश्वर का कौल नहीं जिक्र किया कि भी उसमें गलती का इस्तेमाल है, कुरान जिक्र कर रहा हूँ। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहने वाला बनाया है, तकलीफ में रहने वाला। बाग को ठीक रखना हो तो माली काट छांट करता रहता है, बिगाड़ना हो कोई जरूरत नहीं, छोड़ दे, खराब हो जाएगी। जाहिल है ना, जाहिल बनाने का कोई मदरसा नहीं है। जाहिल बंदा खुद ब खुद ही होता है, बनाना नहीं पड़ता। लेकिन इल्म के लिए मुशक्कत और मेहनत, सीखने के लिए मेहनत मुशक्कत है जी, वो ज़ेन खपाई करनी पड़ती है, फन सीखना पड़ता है, तो ये अक्सर लोग नाकाम होते। समझ आई ना? सरदारी किसके नसीब में होती है? जो मुशक्कत बर्दाश्त करे। आलिम वो बनता है जो मुशक्कत बर्दाश्त करे। कारोबार में वो कामयाब होता है जो मुशक्कत बर्दाश्त करे। जो माँ के दूध से लगा रहेगा वो मदरसे नहीं जाएगा। जो माँ की गोदी में बैठा रहेगा वो दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। बस आगे समय में फी कबर, जब तक ये मेहनत करता रहेगा तरक्की करता रहेगा, जब मेहनत छोड़ देगा ज़वाल आ जाएगा, वरना नहीं। तो जिन्होंने कामयाबी हासिल की हुई है ना, उस कामयाबी को बरकरार रखने के लिए भी मेहनत की जरूरत है। चलिए जी ये बात, वरना वो मेरी है 8वीं आयत, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्ना, आले इमरान आयत नंबर 140, सूरह आले इमरान आयत मुबारक करीमा 40। ये दिन है जो हम लोगों पर घुमाते फिराते हैं। क्या मतलब भाई? पहला इसका सादा सा मफहूम है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी खजान कभी बहार, कभी रातें छोटी कभी रातें बड़ी, कभी दिन छोटा कभी दिन बड़ा। अब देखना मौसम बदल रहा है, ये दिन है जो हम लोगों पर घुमाते हैं। और इसका दूसरा मफहूम ये है कि एक ही वक्त है, हम लोगों पर दिन घुमाते रहते हैं। आज किसी के गम का वक्त गुजर रहा है और उसी वक्त किसी की खुशी का वक्त गुजर रहा है, लेकिन ये दिन घूम कर फिर ये इसका गम खुशी में भी बदल सकता है और इसकी खुशी गमी में तब्दील हो जाएगी। और ये ओहद के मैदान में, ओहद के पस मंजर में ये आयत नाज़िल हुई ना, ओहद का जिक्र हो रहा है। अगर यानी कि तुम्हें अगर जंग बदर में कामयाबी हासिल हुई है तो ओहद में तुमको देख लो नाकामी हासिल हुई है, यानी कि शिकस्त हुई है। तो ये दिन है जो कि हम घुमा घुमा कर लाते हैं। तो कोई भी ठेका नहीं किसी ने, अल्लाह ने लिया होगा कि ये फलां बंदा है इस पर खुशी के दिन ही रहेंगे, फलां बंदा है इस पर गम के दिन रहेंगे। अल्लाह ने कानून बयान किया कि मैं दिन घुमाता रहता हूँ।
कभी गम, कभी खुशी, कभी अमीरी, कभी गरीबी, कभी बीमारी, कभी तंदुरुस्ती। कोई बंदा 1 अरब लोग हो इंसान हाथ उठाकर ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कभी गम नहीं आया, टेंशन नहीं आई, फिक्रमंदी नहीं आई। और कम अज कम तालिब इल्म को पेपर की तो फिक्र होती है कि मैं पास हूँगा या फेल हूँगा। हर एक ना अपनी अपनी ताकत के मुताबिक आजमाइश हो रही है। और कितनी प्यारी है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है जो हम लोगों पर घुमाते हैं। यानी कि अचानक किसी को अमीर हो जाता है, अचानक ही कोई फकीर हो जाता है। और पता है कि आजमाइश एक हवाले से नहीं है, कभी उसको औलाद की टेंशन लग जाएगी, कभी उसको अपने कारोबार की टेंशन लग जाएगी, कभी उसको अपनी सेहत की टेंशन लग जाएगी, कभी उसको अपने माँ बाप की टेंशन लग जाएगी। दुनिया भाई ऐसे ही है। तिलकल अय्याम यानी कि वक़्त एक जैसा नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, किसी पर वक़्त, जिंदगी ऐसे सीध में नहीं चलती। यानी कि नशीबो फराज आएंगे, ऊंच नीच आएगी। कुरान है, कुरान किसी फलसफी का कौल नहीं है। तिलकल अय्याम, मुझे तो बड़ा लुत्फ आता है, तकलीफ आती है ना तो मैं समझ जाता हूँ भाई ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा था, इसको जिंदगी से उखाड़ा नहीं जा सकता। गम को, परेशानी को, तकलीफ को, टेंशन को। 9वीं आयत थी, मैंने कहा ना जूं जूं हम आगे बढ़ेंगे तो देखे कैसी कैसी आया। वला नबलुअन्नकुम, ये आयत है जी 155 और 156 सूरह अल-बकरा। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 155 और 156। वला नबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू' व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। लेकिन मैंने ना आयत में दूसरी लिखी क्योंकि वो पूरा सफ़ा कवर हो जाना था। तो क्या है का मफ़हूम, हम तुम्हें ज़रूर ज़रूर आज़माएंगे। यानी कि जहाँ पर होता है ना यकीनन, यानी कि ये नहीं होता कि ठीक आजमाया आजमाया ना आजमाया, नहीं, ये नहीं अल्लाह फरमा रहे। अल्लाह फरमा रहे हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान जरूर जरूर करेंगे। लाम तक ही नून सकिल्ला है ना, वाला न बलुआनकुम। वो नौजवान समझते हैं बस ही फूलों की सेज हो और बस बहार के मौसम रहे, बुलबुल की तरह गीत गाते रहे। सबको अल्लाह ने कहा। हाँ मैं अभी बताता हूँ ना, अभी पूरी तरह तशरीह समझ लें। हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे बिशैन किसी कदर, यानी कि बिशैन के दो मफहूम है, थोड़ा सा के दो मफहूम बयान किए गए। आगे जो आ रहा है ना, खौफ के साथ आजमाएंगे, वल जू भूख के साथ आजमाएंगे, फाकों के साथ, व नक्सी मिनल अमवाल माल के घाटों के साथ, कारोबार में घाटा आ जाएगा, वल अनफुसी हम आजमाएंगे जानों के साथ, कोई फोत हो जाएगा, अपना ही बंदा बीमार हो जाएगा, वस समारात फलों में घाटा आ जाएगा। अब पूरी दुनिया में जितना खौफ है वो सब एक बंदे को नहीं दिया जाएगा, उस खौफ में से उसको कुछ हिस्सा मिलेगा। पूरी दुनिया में जो भूख है उसमें से सारी भूख एक बंदे को पूरी मिलेगी, ककड़ो फाका, वो पूरी दुनिया में तकसीम होकर जिसके जो हिस्से में आएगा वो मिलेगा। और खौफ के साथ, भूख के साथ, यानी कि पूरी दुनिया में जो अल्लाह ने भूख रखी है, खौफ रखा है, मालों का घाटा रखा है, जानों का घाटा रखा है, वो सारा एक बंदे को तो नहीं मोमिन। मतलब मौत अल्लाह ने सबको देनी है, सबकी मौत एक बंदे को तो नहीं ना आएगी, अपनी मौत अपनी आनी है बस, ये मतलब है किसी कदर, यानी कि हर चीज में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलेगा। अब दूसरा ये है कि ये पीरियड एक वक्त में सारे होते हैं, नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है। कभी भूख का इम्तिहान, भूख से इम्तिहान लिया जाएगा, कभी कारोबार के घाटे से इम्तिहान लिया जाएगा, कभी बीमारी से इम्तिहान लिया जाएगा, कभी औलाद की बीमारी से इम्तिहान लिया जाएगा, कभी माँ बाप की बीमारी से इम्तिहान लिया जाएगा, कभी जो है
अपने खेतों की फल से मुराद है औलाद बाजने का, उनकी गम और तकलीफ से अल्लाह ताला इम्तिहान लेंगे, का जरूर लेंगे। एक बात। दूसरी बात, भी बड़ी लंबी जिंदगी है ना, ये जिंदगी के किसी न किसी मरहले में ये चीजें आती हैं। मतलब ये नहीं मतलब है कि आप भी कहेगा जी मुझे तो अभी तक फाका है नहीं, ठीक है, लेकिन जिंदगी पड़ी है, क्या पता आ जाए किसी वक्त में। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये पांचों चीजें हर बंदे पर आए, इसमें से कोई चीज आएगी। खौफ का तो हर बंदे के सामने किसी न किसी वक्त करना ही पड़ ही जाता है। जल्जला आता है, बंदा कहता है अल्लाह ना करे ये छाती ना मुकरा आ गिरे, इम्तिहान में मैं फेल ही ना हो जाऊँ, कारोबार में मुझे घाटे ही ना पड़ जाए। खौफ का तो रहता है। ऑपरेशन हो रहा है औलाद का, माँ बाप का, या अपना घर, खौफ तो होता है कि भाई कामयाब होता है ऑपरेशन या नाकाम होता है। बच्चा अचानक बीमार हो गया, खौफ तो होता है यार बीमारी आगे ना बढ़ जाए। टेस्ट करवाने जाता है बंदा, टेस्ट हाथ में पकड़ कर खौफ होता है कि भाई कैसे आए हैं, बीमारी आई है या नहीं आई। खौफ से तो कोई बंदा मेरे ख्याल में निजात नहीं है किसी को। आगे आगे भूख, रोजे की भूख तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, वरना खुशी की है। और मालों की कमी, ज़कात देनी पड़ती है, या कारोबार में घाटे आ जाते हैं। जान में खुद बंदे के कितनी तब्दीलियां आती रहती हैं, कभी सेहत कभी बीमार, और मौत भी है इसमें से। चलो जी, दुनिया से गया। वह समारात, फलों के घाटे से भी, लेकिन फरमाया खुशखबरी है सब्र करने वाले, यानी कि जो डट गया, अल्लाह पर राजी रहा, अल्लाह को हकीम कहा और राजी हो गया। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत, जब उन पर मुसीबत पहुंचती है, उलमा ने लिखा असाबत, बंदा नहीं मुसीबत की तरफ जाता, मुसीबत पहुंचती है उसके पास। असाबतहुम, जब आप पहुंचती है उसके पास मुसीबत, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। तो इसका बड़ी प्यारी तशरीहात है कई, लेकिन वो तो इन्ना लिल्लाह पर आप पौना घंटा लगा दें। यानी कि इसका मफहूम है कि अगर तकलीफ आ गई है, यानी कि हमारा करीबी रिश्तेदार दुनिया से चला गया, उसने तो जाना था, हम भी तो जाने वाले, हमने कौन सा इधर रहना। तो इसको इस तरह मैं कहा करता हूँ, बंदा रहेगा तो गम भी रहेगा, बंदा ही नहीं रहा तो गम भी नहीं रहा। तो बंदा कहता है या अल्लाह गम क्या है, मैंने खुद ही नहीं रहना। समझ आई बात के लिए तसल्ली, बड़ा प्यारा जुमला है। हम बोल तो देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब ये है या गम रहेगा या मैं रहूंगा, या अल्लाह गम रहा रहे, मैंने ही नहीं रहना। जब बंदे ही नहीं रहेगा तो गम किधर रहेगा, मतलब बंदे को आ गया गम, बीमारी, अल्लाह ना करे मैं अंदर कैंसर ही आ गया, ठीक है, अब उसे पता है इसने तो जाना ही नहीं, इसने तो मुझे ही लेकर जाना। तो बंदा अपने आप को कहता है अभी मैंने भी नहीं रहना, तो कैंसर ने भी नहीं रहना। कारोबार में घाटा आ गया, ये क्या चीज है, मैं हूं तो कारोबार में घाटा आया, मैंने ही नहीं रहना। भाई फोत हो गया, बेटा फोत हो गया, होना तो है, तो मैंने भी नहीं रहना। इन्ना लिल्लाहि, हम अल्लाह ही के उसी तरह लौट कर जाने वाले। तो मैंने इसको किस तरह अदा किया, गम है तो बंदा है, गम रहे बंदे ने नहीं रहना, ठीक है ना, गम रहे, रह भी दो 100 मत, हमने खुद ही नहीं रहना। अल्लाह। 10वीं है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। यानी कि बंदा कहता है जी फलां फोत हो गया, ये भी बंदे के लिए बड़े गम की बात। अल्लाह ने ऐलान कर दिया ये कुल्ली कानून है, इस्तिस्ना कोई नहीं, क़यामत तक ये कानून कोई नहीं टूटना, लोगों ने पैदा भी होना मरना भी। एक ना मलका थी, तो उसकी बेटा शहजादा फोत हो गया, सबर ना उसको आया, बड़ा उसको समझाया,
कोई सबर ना है। उसको ना बड़ा कीमती हीरा दिया बादशाह ने, बड़ा सबसे ज़्यादा कीमती हीरा बैतुल माल में या खजाने में। उसने कहा तुमने इसको उसको देना है जिसके घर से कोई फौत ना हो, जिसके घर से किसी मैयत ना उठी हो, वो अपने लेकर मुल्क में फिरना शुरू हो गई। जिसको पूछे वो किसी का बाप नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का दादा नहीं, किसी का चाचा नहीं, किसी की बेटी नहीं। भाई कौन ऐसा है जिसकी बाउजाद पूरे आदम तक मौजूद हो? वो हर घर से उसने कहा मेरा तो दादा चला गया, किसी ने कहा परदादा चला गया, किसी ने चाचा, किसी ने कहा ताया, किसी ने कहा बेटा, किसी ने कहा भाई, किसी ने कहा बेटी। उसने कहा वापस आ गई। कहते जी ये हीरा वापस रख लो। हीरा तो उसको देना था ना जिसके घर कोई फौत ना हुआ हो। उसने कहा जी कि मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ, मेरे साथ ही नहीं, किसी का कोई ना कोई गया ही हुआ। फिर अल्लाह ताला ने, अब ये ना असल बात अब शुरू हो रही है। ये जितनी बातें थी जेन इधर गया कि अल्लाह ताला ने आजमाइश की है दुख के साथ, तकलीफ के साथ, यही था ना नक्स मिनन। वो अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है। ये मालो दौलत भी आजमाइश है। कैसे? कुरान क्या कह रहा है? फरमाया वह नबलूकुम बिशर्र वल खैर फितना। सूरह अंबिया आयत नंबर 35। सूरह अंबिया है आयत नंबर 35 है। हम अल्लाह फरमाते तुम्हें आजमाएंगे शर से मतलब नुकसान के साथ, खैर सेहत के साथ, दौलत के साथ, नेमतों के साथ। सूरह अंबिया है आयत नंबर 35 है। सूरह अंबिया व नबलूकुम, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे बिशर, शर से मुराद नेकी गुनाह भी है और शर और खैर से मुराद ज़्यादा मफहूम यही बयान कर रहे हैं कि नेमतों के साथ भी हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। ये सूरह अल-तगाबन में आयत नंबर आपने 15 में भी कहा है कि औलाद और माल दोनों हाँ। माल की भी वहाँ पे भी जिक्र है। हाँ तो ठीक है, तईद होती है ना एक दूसरे की कुरान मजीद का, इसमें कौन सा मसला है? कुरान मजीद की आयत दूसरी आयत की तईद कर दी है, उसमें और मौजूद है, इसमें औलाद का तो जिक्र नहीं है। इधर तो ये कहा है कि जो भी तुम्हें नेमत दी गई है उसमें तुम्हारी आजमाइश की गई है। सिर्फ माल औलाद, तो उधर तो माल औलाद की बात थी बस। इधर है कि हर नेमत, हर नेमत, आंखें नेमत है, कान नेमत है, जुबान नेमत है, दौलत नेमत है, औलाद नेमत है, वक़्त नेमत है, फुर्सत नेमत है। वो उसमें हमारी आजमाइश। वो कैसे? आसान सा मफहूम समझ ले। कहते हैं कि अल्लाह ने पैसे देकर मैं गरीब की मदद करता है कि नहीं करता? अपने रिश्तेदारों को पूछता है कि नहीं पूछता? सिला रहमी करता है कि नहीं करता? अपनी दौलत में गरीबों का हिस्सा समझता है कि नहीं समझता? ये आजमाइश। और ये लिखा है सलफ सालिहीन ने। ये इसलिए मैंने एंड में ये आयतें रखी हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने हमें परेशानी से आजमाया तो हम कामयाब थे, लेकिन जब अल्लाह ने हमें खुशी से आजमाया तो हम नाकाम। गमी में कामयाब होने वाले फिर भी ज़्यादा हैं, खुशी में, नेमतों में कामयाब होने वाले कम हैं। हाँ, सूरह है जी अंबिया आयत नंबर 35 है। फिर इन्ना, ये सूरह कहफ आयत नंबर 7, सूरह अल कहफ आयत नंबर 7। इन्ना जालना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतल लहा, बेशक हमने जो भी ज़मीन पर है फरमाया वो जीनत बना दिया है, खूबसूरत बना दिया ज़मीन को तुम्हारे लिए। क्यों? लिनबलुवहुम, ताकि हम तुम्हारी आजमाइश करें। अय्युहुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। दुनिया की खूबसूरती भी आजमाइश है, इम्तिहान है हमारा। लड़की बेपर्दा जा रही है, ये हमारी आजमाइश है। क्या मांग निकाह झुकाते हैं तो देखते रहते हैं, फेल हो गए हम इसमें। फिर अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने ना, वो मैंने आयत नहीं लिखी, वो मेरी जुम्मे है, वो मैंने शामिल नहीं की। मैंने कहा वो अल्लाह ताला ने सूरह माइदा है आयत उसकी है वो, कि फरमाया हम ऐ मेरे साहबा मैं तुम्हारा इम्तिहान लाऊंगा शिकार के बारे में, और वो शिकार तुम्हारे नेज़ों के नीचे होगा।
और तुम्हारे हाथों के नीचे होगा। यानी कि हालत एहराम में ना शिकार करना मन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे साहबा, जब तुम शिकार के बड़े शौकीन थे, शिकार के बड़े शौकीन थे, तो हाथ के नीचे वो है क्या? शिकार। तो जो चीज़ का बंदे का हाथ पड़ता हो फिर उससे अपने आप को रोके, ये है आजमाइश। आई बात समझ मैंने क्या समझाई है? वो तो एक मिसाल है ना कि अल्लाह ने साहबा को कहा कि शिकार तुम्हारे हाथ के नीचे होगा, फिर तुमने अपने हाथ को रोकना है, क्योंकि हाथ हराम में शिकार करना अमन है। तो आप देखिए ना, शिकार ऐसे बंदा ऐसे हाथ करे और पकड़ ले और वो शौकीन भी हो, तो फिर अपने और साहबा ने रोका अपने हाथ को। और उसके मुकाबले में असहाबे सबत मछलियां अल्लाह ने कहा यूं यूं ऊपर आती, सूरह अल आराफ में आदमी साहब बारे में, और वो नाकाम हो गए। और दूसरे दिनों में अल्लाह ने खुद कहा मछली कोई नहीं आती थी हफ्ते के अलावा, और हफ्ते वाले दिन ऐसे छलांगे लगा रही हैं बड़ी बड़ी। हैं जी, कुरान कह रहा है, ये मैं बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल कोई मफहूम नहीं बयान कर, बल्कि ना मैं आपको बयान कर ले पकड़ाएं ताकि ना बात वजाहत के साथ आपको हवाला मिल जाए। नहीं नहीं, वो तो तंग कर रहा था ना। ये तो लुत्फ की आजमाइश है ना कि बंदे को लज्जत किसी काम में मिले फिर वो छोड़ दे अल्लाह के लिए। अच्छा जी, मैं सूरह माइदा की बात की है, ये बात है जी सूरह माइदा में जो है ना, खैर वो ना इसलिए वो ऐत लिख ले ना बंदा जल्दी काम हो जाए। ताकि ना वो आपकी बात हो जाए ना, हवाला मिल जाए, तो फिर आपकी अपनी बात हो जाएगी ना, मेरी बात नहीं रहेगी। ये है आयत नंबर 95। 95 में क्या है जी? है ये हुआ ना, रिमाहू कौन लिखा है आपने? ये मैंने स्टार्ट लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलू सय्यदा व अंतुम हुरुम। ऐ ईमान वालों, जब तुम इहराम नहीं नहीं में नहीं नहीं, किसी शिकार, आप लिखे नेज़े, ये वही आपने अभी बात बताई है ना कि इहराम की हालत में लेकिन आगे आके आ रहा है वो है कि तुम्हारे हाथों के नीचे, नेज़ों के नीचे शिकार होगा। नहीं बात है इस समझ में? हाँ जी, ये है आयत नंबर 94। 98 है? 94 94, चले मैं देख 94 जी जी 94। ये हाँ जी, 12 नंबर हाँ जी आ रहा है। देखिए जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यबलुअन्नकुम, ऐ ईमान वालो जरूर अल्लाह तुम्हें आजमाएंगे, ला यबलुअन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस सैद तनालुहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम, और पहुंचेंगे जिस तक तुम्हारा हाथ और नेज़े पहुंचेंगे, ताकि अल्लाह पहचान ले कि कौन उनसे बिन देखे डरता है। ऐत सूरह माइदा आयत नंबर
या मैं भी लिख लूँ। आयत नंबर क्या है जी घर में? अच्छा, इसमें क्या है दलील? इसमें यह है कि जब रिश्वत मिल रही हो, जब सूद मिल रहा हो, जब औरत खुद गुनाह की दावत दे रही हो, जब गुनाह करना आसान हो, फिर अल्लाह ताला को बिन देखे डरे और कोई कहे जी अल्लाह का ये हुक्म नहीं है, छोड़ दे। ये बहुत बड़ी आजमाइश और सहाबा किराम इस आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। और हाथ वो जो है ना मछली वाले नाकाम रहे हैं। जब गुनाह आसान हो, ये भी आजमाइश है भाई। वो गुनाह आसान हो गया ना, हफ्ते वाले दिन मछली पकड़नी आसान थी। इधर से मैंने दलील ली है इंटरनेट की, यानी कि इंटरनेट में अगर कोई बेज या इसका फिल्म देखना चाहता है, गाने सुनना चाहता है, मतलब जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। आज एक बटन पर सब कुछ आपके सामने हाजिर है, बल्कि लिखे तो सब कुछ हाजिर है। पहले बड़े बताते हैं VCR लाना पड़ता था, या फिर वो फिल्म नहीं मिली, वहाँ का जगह नहीं मिली, चलो जी प्रोग्राम। अब तो घर बैठे चार दीवारी में वैसे मोबाइल किया तो चलो सब कुछ सामने। तो अब ये आजमाइश बहुत बड़ी, इसलिए मैंने आखिर में रखा है इसको कि ये जो है ना कि बंदे का हाथ पड़ता हो, तुम्हारे हमारी माँ हुकुम, तुम्हारे नेज़ों के नीचे होंगे वो शिकार। अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश करनी है। और आज हमारी अल्लाह ने इंटरनेट के जरिए आजमाइश की है। आज अल्लाह ताला ने बेपर्दा औरतों के साथ हमारी आजमाइश की है। आज बेहया औरतों के साथ अल्लाह ने हमारी आजमाइश की है। आज रिश्वत के साथ हमारी आजमाइश की है। आज अल्लाह ताला ने सूद के साथ हमारी आजमाइश की है। आज अल्लाह ताला ने जो काम बंदे का आसान है ना, जो उसके हाथ के नीचे है, उसके साथ उसकी आजमाइश हुई। ये है लुत्फ वाला आजमाइश, ये बंदा नाकाम रह जाए। अच्छा जी, अब आखिरी आयत सुनने। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत, ये सूरह है जी मुल्क, आयत नंबर 3 है या 2 है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वाला 2 है मेरा, आयत नंबर ये 2 है जी, 2 नंबर आयत है ये। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, और मैं कि उसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, क्यों? लियब्लुवकुम, तुम्हारी आजमाइश करे, तुम्हारा इम्तिहान करे। यानी कि इंसान की पूरी जिंदगी, हत्ता कि उसकी मौत भी आजमाइश है, उसकी मौत भी आजमाइश है। यानी कि जिंदगी पूरी की पूरी हम इम्तिहान गाह में बैठे हैं, पेपर आउट होना है क़यामत वाले दिन। जन्नत में दर्जों की जो नंबर है ना, वो दर्जे हैं जन्नत के, कितने नंबर हासिल किए या कितने दर्जे हासिल किए। या जहन्नम में चला गया तो बिल्कुल ही फेल हो गया। तो ये जो है ना पूरी ज़िंदगी, यानी कि ये तो पेपर थे ना, भूख, ये फलां नेमत, लेकिन फरमाया तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ही आजमाइश और रिजल्ट ऐसा कर ले। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि तुम्हारी आजमाइश है। और यही वजह कब्र में भी आजमाइश है, यानी कि आजमाइश का ताल्लुक मौत, तुम्हारी मौत मतलब कब्र में अल्लाह ने पूछा मन रब्बू का, ये आजमाइश इम्तिहान है। और अगर इस दुनिया का इख्तिताम देखा जाए तो दज्जाल सबसे बड़ी आजमाइश है। ऐसी बड़ी आजमाइश देखी नहीं किसी ने। तो ये है जी बहरहाल जी, ये अल्लाह ताला ने खुशी से, गमी से, तकलीफ से अपने आप को तैयार कर लें कि तकलीफ़ें आनी आनी, कम आना ही आना है, कोई बच नहीं सकेगा इससे। और नेमतें भी आजमाइश है कि भी आप किसी गरीब का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते। चलो ठीक है जी, मौजू मुकम्मल है। अब आप मुझे बताइए जी कैसी है जी आयात, और कौन सा मौजू अच्छा लगा है। ऐसे मैं चलता हूँ ऐसे, ताकि जल्दी जल्दी सबको, और तरतीब ठीक थी या कोई किसी आयत को आगे पीछे करना है? ठीक है। कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा? लास्ट वाले कौन सा? अल्लाह से खलकल मौत ले जा। हाँ हाँ जी जी फैसल भाई, पॉइंट थे कि जैसे आया था